यहाँ शादी है और ये जो वेदी बनाई जाती है इसके साक्षी देवी देवता होते हैं और इसके साक्षी माबूद आप सभी लोग हैं जो इस शादी में सम्मिलित हुए हैं कि हाँ जी हमारे सामने शादी हुई थी। लाज होमा परिक्रमा और ये जो हवन किया गया ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यावत सप्तपदी नेवा तावत कन्याकुमारी का कि जब तक गृहस्थ जीवन के जो ये मूल मंत्र सप्तपदी पता नहीं है तब तक लड़की कुंवारी मानी जाती है। इस सप्तपदी में ये पता लगता है कि शादी करने की शर्त लड़के की नहीं होती, लड़की की भी शर्त होती है कि शादी किस शर्त पे शादी हो रही है। सनातन धर्म में कोई अलग अलग शर्तें नहीं होती। आजकल तो कुछ लोग दहेज प्रथा को फैला रहे हैं, कुछ उटपटांग चीजों को फैला रहे हैं। इसमें जो है इसमें एक हिंदू धर्म के अनुसार नियम बांधे गए हैं। उन नियमों को बांधा गया, अगर उन नियमों को आप पालते हो जो शादी में बंध चुके हैं वो उनको देखना कि आप लोगों के अंदर कितनी कमी है। या जो लोग अभी ये गृहस्थ में बंधने जा रहे हैं, जो लोग कल को बंधेंगे उन लोगों को ये शर्तें जाननी जरूरी होती है कि शादी किस लिए होती है और सनातन धर्म में क्या चीज होती है। विवाह 16 कर्मों में विवाह भी एक कर्म आता है, षोडश कर्म होता है ना, 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, तो विवाह भी एक संस्कार होता है। तो आइए जानते हैं। और फिर विवाह भी 8 प्रकार के विवाह होते हैं जिसमें ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम होता है। एको लोग ये बोलो जो तू बाटो मोड़ता है खानों को, वो अपने अपने विचार है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब विचार से स्वतंत्र नहीं, जो खाने का बना रखा है उसको बंद करो। सोचना है। आज कन्यादान दे रहे हैं, क्या करेंगे आजकल क्या है फिर शराब इकट्ठी करके लोगों को पिलाएंगे, है ना। बिल्कुल मांस मदिरा का जो सेवन नहीं होना चाहिए दान देते हुए। होना चाहिए दान देते हुए लक्ष्मी महादान है ये, होता भी उसको बंद करो। अगर ये भगवान है तो ब्राह्मण तो अपनी खून की कमाई खा रहा है। 71 होगा मोचा मोदी आगे बामोड़ जी माए। जरूरी नहीं है कि अगर आप मदिरा लाएंगे तभी शादी होगी, जरूरी नहीं अगर आप बकरे काटेंगे तभी इज्जत होगी, नहीं ऐसा नहीं है। उससे अच्छा आप यज्ञ करो, कोई कथा करो शादी के टाइम जिससे पुण्य मिलेगा आपको। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसमें जो है आपको बताया कि जब तक सप्तपदी नहीं होती तब तक कुंवारी संज्ञा कन्या की मानी जाती है। मंडपम मधुप्रकटे लाजा होमा परिक्रमा यावत सप्तपदी नास्ति तावत कन्याकुमारी का। मंडप साने से क्या हुआ कि मेरे पिता के घर की शोभा बढ़ी है। मधुप्रकट से जो दही लिए बर ने उसे क्या हुआ, बर की दही की शुद्धि हुई है। लाजा होमा परिक्रमा और खीलों की जो आहुति दी गई उससे क्या हुआ कि अग्नि देवता प्रसन्न हुए। और परिक्रमा जो 4 परिक्रमा अग्नि की ली गई है उससे क्या हुआ, अग्नि देवता प्रसन्न हुए हैं। कईयों जगह सुना है मैंने कि 7 फेरे होते हैं जी। 7 फेरे शास्त्र में नहीं है। परिक्रमा अग्नि की है, अग्नि की 4 परिक्रमा है। जैसे कि चंडी की 1 परिक्रमा है, विष्णु की 4 है, सूर्य भगवान की 7 है। इसी तरह अग्नि की ये 4 परिक्रमा है। इसमें कोई ऐसे नहीं भाई 7 फेरे हों, वो गलत है। वो 7 वचन 7 है, तो 7 वचन आपको पंडित जी सुना रहे हैं। अब कन्या वर नारायण से शर्त रख रही है कि हे वर नारायण, ओ भाई डीजे दोबारा चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं बोलो इसको की चीज है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, ये बड़ा गंभीर विषय है। अब कन्या कह रही है वर नारायण कि आप विष्णु बन करके मेरे घर में आए, मेरे पिता के घर में आए, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे शादी 7 शर्तों पे कर रही हूँ। मेरे 7 वचन आपसे हैं, यदि आप इन 7 वचनों को पूरा करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ही मैं आपके बाम मंगा सकती हूँ, यानी कि तो ही मैं आपकी पत्नी स्वरूप में आप मुझे अंगीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो पहली शर्त है यदि यज्ञम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मतिम गृह्णीयात् कि कहो राम भले विष्णु, हे विष्णु स्वरूप नारायण। पहली मेरी शर्त है यदि आपके घर में आज तो आप मुझे वर बन करके आज ले जा रहे हैं, कल के लिए आप अपने घर में लेके जाओगे। आपके घर में कल के लिए कोई शुभ काम होगा, कोई कथा वार्ता होगी, तो कोई भी अच्छा कार्य होगा, जितने भी शास्त्र में अच्छे कार्य शुभ कर्म होगा उसमें बोला मेरी सम्मति जरूर होनी चाहिए। यदि यज्ञ कुर्यात तब मम सम्मति ग्रहणी आता कि यदि आप जो है यज्ञ करोगे, घर पर कथा करोगे, पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपने मेरी इसमें सहमति लेनी। मुझे पता होना चाहिए कि पता चला मैं घास काटने गई, आप पंडित जी को लेके घर बिठा दे, तो मुझे पता तो होना चाहिए ताकि सही समय पे मैं वहाँ उपस्थित यात्रा करना। यदि जो है कोई भी यज्ञ करोगे तो उसमें मेरी सहमति
स्वीकार होनी चाहिए। कहो राम भले सुख होए, बोले पहली शर्त मंजूर है, बाद में मिटाना और बाद में कटाई। यदि दानम कुर्यात तब मम सम्मति ग्रहणीयात, कि यदि आप दान पुण्य करोगे, तीर्थ व्रत में जाओगे, यात्रा करोगे, तो उसमें भी बोला सब बढ़िया तो ये कि मुझे साथ लेके जाना, पर मुझे पता तो होना चाहिए। पता चला जे आप चल पहुंच रहे बद्रीनाथ, मेरे देविका को पता ही नहीं, एक कर रही फोन आप काट रहे परे, भाई कम से कम देविका को पता होना चाहिए मेरा पति मिला रोड पता ही नहीं क्या पता लगा मिला रोड। तो कहने का तात्पर्य है पता होना चाहिए इनको। यदि दानम कुर्यात तब मम सम्मति ग्रहणीयात अवस्था त्रय मम पालन कुर्यात, बोले यहाँ ये अब तक की समय मेरी पिताजी के घर में गुजरी और पिताजी ने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला। अब मुझे उतना बोलना भी नहीं आता, उतने अच्छे ढंग से बात करनी भी नहीं आती, वहाँ जाके आप मेरी कहीं बेइज्जती करोगे। तो जिस तरह से मेरे पिताजी ने, अब गर्मी का समय था, उन्होंने गर्मी के कपड़े दिए, सर्दी का समय था सर्दी के कपड़े, अब पता चला मौसम गर्मी का चल रहा, आप बोले आप कोटी पहनो, ऐसा नहीं होगा। जिस मौसम के अनुसार मुझे जरूरत होगी, 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, 3 प्रकार की अवस्था, यानी कि मेरा अब तक की उम्र पिताजी के घर में गुजरी, अब तक की उम्र जो है उम्र के हिसाब से जो अगला मेरा बुढ़ापा भी आएगा, तो अवस्था त्रय पालन। अब तक मैंने पिताजी के घर में, अब आगे जो जवानी से मैं बुढ़ापे की ओर जाऊंगी, तो ये बुढ़ापा मेरा आपके घर में कटना है। तो बुढ़ापे में भी बोला जैसे आप अभी मेरे से प्यार करते हो, तो बुढ़ापे में भी बोला मैं आपसे मेरा ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, आपका भी मेरे प्रति प्रेम होना चाहिए, ताकि हमारा घर अच्छा चले। क्योंकि गृहस्थ जीवन एक रथ का पहिया होते हैं, 2 रथ में 2 ही पहिए होते हैं, अगर एक पहिया निकाल दोगे तो जो सवारी बैठी होगी वो नीचे गिरेगी। अगर दोनों के बीच में कोई वाद विवाद होता है, इससे दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी। तो इसलिए बोला मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप मुझे ले जा रहे हो तो बुढ़ापे तक इसी तरह मेरे से प्रेम करना, और बुढ़ापे में भी मेरा अवस्था तीनों अवस्था में मेरा पालन करना। चौथा धनादि गोपे न मम सम्मति ग्रहणीयात, बोला मैंने आज तक ये नहीं पूछा कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन जब मैं आ जाऊंगी अब जो खाता होना चाहिए। धनादि गोपे न मतलब जो आप कमाते हो भाई, मुझे पता होना चाहिए। गुप्त धन पुराना धन से जा बोता है, बोलो अगर बोले आपके पास कोई पहला कमाई हो, मुझे पता तो नहीं मेरा पति कमाता कितना है। घर तो तभी चलता है ना जब जो आपकी लाड़ी को ये पता होगा भाई आप महीने में कितना कमाते हो, कितने में घर चलाना और कितनी बचत करनी है, दोनों की जिम्मेदारी बनती है ना जी, एक की तो है नहीं। तो धनादि गोपे न मम सम्मति ग्रहण आता, मतलब ये हुआ कि आपको जाके ज्वाइंट खाता खुलाना पड़ेगा भाई, ठीक है। और उसमें बोले मुझे पता होना चाहिए कि आप कितना कमाते हो, है ना। और 5वीं गवादि पशु क्रय विक्रय मम सम्मति ग्रहण आता, अगर कभी कोई खरीदोगे, खरीदारी आप बेचोगे, वो बिक्री करोगे, यानी कोई फसल आएगी उसको बेचोगे, कोई भी वस्तु, कोई पशु लेगो, कोई माना गौ पशु खरीद रहे हो, कोई गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हो, तो बोला मुझे पता होना चाहिए। घर में मैं बैठी हूँ और आप सीधा बोले मैं तुझे गाड़ी लेके आ गए, और गाड़ी की जरूरत ही नहीं, या जरूरत बाइक की आप LP लेके आ गए, तो कहने का तात्पर्य मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो और क्या बेच रहे हो। और क्रय विक्रय में बोला उसमें भी मेरी सहमति, भाई कौन सी चीज़ बेच रहे हैं। पता चला घर में एक ही ब्याई हुई दूध देने वाली गाय हो, कल के लिए आपके बच्चे होंगे और दूध पीने वाले बच्चे घर में आप बोले जी मैंने तो गाय बेच दी, ऐसा नहीं हो। बोले मुझे भी पता होना चाहिए कौन सी चीज़ बेचनी है और कौन सी, दोनों से घर चलता है। कहो राम भले सुख होवे, यदि बोला 5वीं शर्त मंजूर है तो मैं आपके वहाँ मंगाती हूँ। अब 6ठा शर्त है, बोले अभी जैसे पंडित जी बता रहे थे 6 ऋतु होती है भारत में। अब सर्दी गर्मी बरसात बसंत शिशिर है ना, 2 तो सभी जानते हैं, 2 तो सभी जानते हैं, 3 सर्दी गर्मी बरसात तो सभी जानते हैं, पर 6 ऋतु होती है, बसंत ऋतु पतझड़ वगैरह है ना, तो 6 ऋतुएं होती है। तो इन ऋतुओं में बोला जैसे ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर, इन 6 ऋतुओं में मेरी पालना करना। ऋतु के अनुसार जैसे कपड़े होंगे वैसे, अब कपड़े का ऐसे ही नहीं आता है, सभी आता है वैसे ये फैशन चल रहा है, कहने का चल रहा है पड़ोसी ने लाया भाई पड़ोसी ने लाया, ऐसा आप बोलेंगे ना जी आप तो ऐसा बोले जैसा मेरी दादी पहनती थी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ना दादी घाघरा पहनती पहले आपने ऐसा नहीं करना आपने, हमारे शरीर घाघरा बात को नहीं मानना है। यदि 6 ऋतु में मेरी पालना करोगे तो ही मैं आपके बात मंगाऊंगी। कहो राम भले सुख होवे, शर्त मंजूर है। अब 7वीं शर्त है, ध्यान से सुनना भाई, हाथ जोड़ के विनती है। सखी सुगम महास्यम कटु वाक्यम न बदेता न कुर्या तदा हम भवताम अंगे आगच्छामि। हे वर नारायण विष्णु, सबसे बड़ी शर्त है मेरी 7वीं शर्त,
ध्यान से सुनना भाई सबने। सातवीं शर्त मेरी क्या है कि बोला अभी आप मेरे को अपने घर में लेके जाओगे, कभी मेरे मायके भी आओगे, है ना, ऐसा तो है इनकी, आप लेके जाओगे और वहीं छोड़ोगे। मुझे पिता के घर भी आना है। अब कभी मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी हूँ, अब पता चला मेरी रोटी टेढ़ी मेढ़ी होगी, है क्या पता लगे सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया हो कभी, या कई बार दाल कच्ची रह गई हो, या बोलने में गलती या होगी। बोलने में गलती। आपने मेरी सहेलियों के बीच में जब मैं बैठूं, मेरी कोई भी कमी मेरी सहेलियों के आगे मेरे को ताड़ना नहीं। आपने कोई भी मेरी गलती होगी अकेले कमरे में समझाना, आप समझा सकते हैं, लेकिन मेरी बेइज्जती बोला मेरी सहेलियों के बीच में नहीं करना, या मेरे घर वालों के बीच में बेइज्जती कर रहे, दूसरे के सामने मतलब दूसरों के सामने बेइज्जती नहीं करना। कि आप बोल रहे कि आपकी लड़की तो जी टेढ़े मेढ़े पराठे बनाती है, ये तो जी दाल भी कच्ची रखती है, इसको तो चौका ही लगाना नहीं आता। बोले मेरे को नहीं जितना जमाती इतना आता है, जो आता नहीं मेरे को बताना आपने। अगर जिस दिन नमक कम होगा बता देना, आज नमक कम है, कल मैं नमक कम डालूंगी, मुझे पता लगेगा तो आप बताएंगे। अब सीधा आप गुस्सा करेंगे तो ये बात तो जायज नहीं है। तो इसीलिए बोला आप मेरा कल के लिए उपवास नहीं उड़ाना, और उनके सामने कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना, प्यार से बोलना, मैं आपकी हर बात मानूंगी। और तदा हम भवताम बा मांगे के वर नारायण विष्णु, तभी मैं आपके बोला बाय आती हूँ, अगर आप मेरी साथ शर्त मानती मंजूर है। ये बेटा दे दो। कब पिले इधर उधर दे दे, हाथ में हाथ में नहीं, ऐसा पैर के अंगूठे से उल्टी। कोई बात नहीं, तब एक नहीं बता दे